देखिए ये कंपैरिजन टेस्ट है, नाम से लग रहा है दो को कंपेयर करना पड़ेगा। पहले इसका स्टेटमेंट समझिए, क्योंकि कभी कभी ये स्टेट एंड प्रूफ करने को आता है, ये प्रूफ नहीं है, स्टेटमेंट लिखने को आता है, प्रूफ नहीं करा रहे हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन, ये प्रूफ करने को नहीं आता, चिंता मत करिए, सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन बी टू सीरीज, कितनी सीरीज है? दो। तो ये एक्चुअली में पागल बनाते, दो नहीं है, हमने कहा यूएन एक सीरीज है, वीएन हमको बनानी पड़ेगी, कैसे बनेगी अभी हम फिर बता रहे हैं। बी टू सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स, यानी कि यूएन जो है वो नॉन निगेटिव टर्म्स की सीरीज है, यानी पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए, उसमें प्लस माइनस नहीं चलेगा, माइनस नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? यूएन अपान वीएन निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे, और वो नॉन जीरो पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आना चाहिए, आना चाहिए ही, नहीं आएगा तो टेस्ट नहीं लगा सकते आप। ठीक है, अब अगर सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट है तो आपकी यूएन भी कन्वर्जेंट होगी, भाई कंपेरिजन कर दिया ना आपने, यानी टेस्टिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया? वीएन का, और प्रूफ किसको कर दिया? यूएन का। ठीक है, यानी पहले, और अगर सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, इसको कहते हैं कंपेरिजन टेस्ट। ठीक, अब हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सीरीज है 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 अप टू 1/2n - 1 एंड सो ऑन, इसको टेस्ट करना है। ये यूएन है, इसको आप लिखेंगे सिग्मा यूएन। ठीक है, मतलब देखो जब सिग्मा लगा देते हैं तो आप बात पूरे सीरीज की कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा खोलने का तरीका क्या होता है? एन को 1 2 3 4 लिखेंगे आप, है ना, और अगर सिग्मा नहीं लगाते हैं तो आप केवल nth टर्म की बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि nth टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छी बात है, और अगर नहीं भी दिया होता तो गंदी बात नहीं है, क्योंकि हम निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते हैं टर्म ना। ऊपर 1 1 1 रहेगा, इसमें पहले में 1 है, नीचे दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है, एन में तो ऑड नंबर है, तो ऑड, अब चाहे तो एपी लगा दो, a + n - 1d, या 2n - 1 कर दो। अब यहां पर देखो हियर यूएन की वैल्यू क्या है? 1/2n - 1 है। ठीक है, तो हमने कहा अब आप इससे एक कंपेरिजन टेस्ट करेंगे, एक वीएन निकालेंगे। नाउ वीएन अपने आप निकालेंगे। ठीक है, वीएन का निकालने का तरीका होता है हाईएस्ट, ये निकालने का तरीका बता देता हूं। वीएन निकालने का तरीका, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यूमरेटर अपान हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ये डाइवर्जन नहीं है, डिनोमिनेटर लिखा है। ठीक है, ये वीएन निकालने का तरीका है, कब? जबकि यूएन इस तरीके का लिखा हो, अगर यूएन कोई सीरीज टाइप का लिखा होगा ना, तब तरीका चेंज हो जाएगा। तो ऊपर हायर डिग्री टर्म क्या है? तो 0 है, n की पावर 0 यानी 1 है, और नीचे क्या है? पावर 1 है, यानी 1/n है, नहीं है। नाउ क्या निकालेंगे? un/vn निकालेंगे, लिमिट, क्योंकि पहले तो इसको पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू निकलनी पड़ेगी। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट 1/2n - 1 इंटू 1/n। लिमिट सॉल्व करो इसको, लिमिट ऊपर n लिखा है, नीचे से n कॉमन ले लेंगे, 2 - 1/n, ये कट गया, लिमिट ऑपरेट करेंगे 1/2 आ जाएगी। ये आपकी पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आ गई। कितनी आई हमसे मतलब नहीं है, पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट आ गई, यानी कि ये आना ये बताता है कि हम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बोले ना आए तो, अरे वो आएगा ही ना कुछ ऐसा, अगर कंपैरिजन टेस्ट आपसे पूछा, और ना आए तो मत लगाओ, ना आए तो कहने एपी लिखा हो, एपी ना लिखा हो तो, अरे नहीं लिखा होगा तो जीपी लिखा होगा, ना लिखा हो तो कोई और लिखा होगा, ना हो लिखा हो तो एंटम नहीं निकाल पाओगे, कुछ तो होगा ही उसमें। अब देखिए यहां पर जो सिग्मा वीएन आपने क्या लिखा? 1/n लिखा है ना, सिग्मा 1/n, और वैसे तो अगर इसको सिग्मा 1/n खोलेंगे तो 1 + 1/2 कर नहीं रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, और अभी इसके पहले बताया है ये डाइवर्जेंट होती है, प्रूफ किया था ना, किस टेस्ट से? एक टेस्ट से, हाँ वहां भी यही यूज किया था ना हमने। अब देखिए यहां कौन सा टेस्ट लगा दें? बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट, सीरीज लिख दिया, पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है? वो कहता है सिग्मा 1/n की पावर p में अगर p = 1 है, p > 1 है, p < 1, फिर पलट दिया आपने पन्ना, क्या अभी फिर पूछेंगे ये क्या बताएंगे? तो p ग्रेटर में क्या बताया गया था? कन्वर्जेंट, इक्वल टू में डाइवर्जेंट, इस पे डाइवर्जेंट। देखो बाई पी सीरीज टेस्ट, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? 1 है ना, हियर p = क्या है? p = 1 पे डाइवर्जेंट नहीं था, भूल गए?
ठीक है, तो यानी कि यहाँ पी की वैल्यू 1 है ना, सो सिग्मा वी एन कैसी है, डाइवर्जेंट है। और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, हेंस सिग्मा यू एन आल्सो डाइवर्जेंट, सिग्मा यू एन आल्सो डाइवर्जेंट। हो गया कंपैरिजन टेस्ट। ये कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। टफ लग रहा है, अरे बोले आप बताए रहो सब ठीक है लग रहा है, कहा बताई। देखिए सीरीज है √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 अप टू सो ऑन। तो इसमें इसकी कन्वर्जेंसी टेस्ट करो। अब आप कहेंगे कन्वर्जेंसी दिया, डाइवर्जेंसी नहीं दिया है। नहीं, कन्वर्जेंसी 90% लिख के आता है। कन्वर्जेंसी का मतलब नॉट कन्वर्जेंट, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है भाई, उन्होंने कहा ना कि वो गंजे नहीं है, उनके सर में बाल नहीं है, मतलब वही बात हुई जा करके, कहने का तरीका चेंज हो गया जा करके, तो बात दूसरी तरीके से कही जा रही है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यूएन निकालते हैं, क्या आएगी जरा देखिए, न्यूमरेटर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो n में n होगा, होगा ना। और जो यहाँ n है, जो यहाँ है उससे एक ज्यादा यहाँ पर है नीचे, तो यहाँ n+1 होगा और की पावर 3, यही तो लिखा जाएगा, और ये अंडर रूट होगा। सही कह रहा हूं मैं, पक्का। अच्छा, अगर अंडर रूट को हटाना चाहें तो इसको n की पावर 1/2 अपान n+1 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ये आपका un आ गया। अब आप क्या करेंगे, नाउ vn निकालेंगे। जब vn निकालेंगे क्या करेंगे आप, हमने vn निकालने का तरीका क्या बताया कि ऊपर जो भी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यूमरेटर, तो वो तो n की पावर हाफ है, और नीचे क्या है, कितनी पावर है, 3/2 है, तो n की पावर 3/2 है। तो यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जब 1/2 नीचे आएगा, 3/2 में तो कितना बचेगा, 1/n बचेगा ना, ये vn आ गया। अब क्या निकालेंगे, un/vn निकालेंगे। नाउ un/vn निकालेंगे और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। लिमिट, क्यों लिमिट लिखे दे रहे हैं, un बोले तो n की पावर हाफ अपान n+1 की पावर 3/2 इंटू, ये आएगा 1/1 नीचे आएगा, n ऊपर चला जाएगा। अगर इसको खोलेंगे तो ऊपर 3/2 लिखा है, तो आ गया आपका लिमिट un/vn इज इक्वल टू लिमिट, ऊपर क्या आ गया, n की पावर 3/2 अपान n+1 की पावर 3/2। लिमिट ऑपरेट करिए, क्या तरीका होगा, ऊपर तो सिंगल टर्म लिखा हुआ है लिमिट, इसको तो टच मत करिए। नीचे देखिए, नीचे n कॉमन लोगे ब्रैकेट से, जब ब्रैकेट से n कॉमन होगा तो उस पर पावर चढ़ जाएगा। जैसे विक्रम बैताल नहीं होता है, जैसे वो विक्रम चले बैताल चढ़ गए, वैसे जैसे पावर नीचे निकले बैताल उसकी खोपड़ी पे चढ़ गए, तो बैताल समझो इसको, पावर बैताल है, वैसे बैताल है इतनी। 1+1/n की पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया, लिमिट करोगे वैल्यू 1 आ गई, यानी कि एक ऐसी वैल्यू आ गई फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू। यानी अब हम कंपैरिजन टेस्ट, सॉरी हाँ कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, अब वीएन को टेस्ट कर सकते हैं। नोट कर लिया, यानी कि ये तो फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब जरा वीएन के पास चलते हैं, वीएन की सेहत देखते हैं कैसे लंबे चौड़े दुबले पतले हैं। देखो सिग्मा वीएन आपका 1/n है ना, यानी सिग्मा वीएन जो है 1/n है। हियर सिग्मा वीएन जो बाद में आपने बनाया है वो सिग्मा 1/n है। बाई पी सीरीज टेस्ट, यहाँ पी की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो बाई इट इज डाइवर्जेंट, हो गई डाइवर्जेंट। क्यों, बाई पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट सिग्मा 1/n की पावर p इज डाइवर्जेंट इफ p इज इक्वल टू 1। तो यहां भी हियर p इज इक्वल टू 1 है, तो वो टेस्ट यहां अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये इन वैल्यूज पे ये डाइवर्जेंट है। समझ में आएगी बात। क्वेश्चन जरा देखिएगा, टफ नहीं है लेकिन हम टफ तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बोले बड़े आए इजी तरीके से समझा नहीं पा रहे हो। nth टर्म दिया है √n⁴ -1 - n², क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं तो पहले बार हम vn बना नहीं पाएंगे, vn नहीं बना सकते ना यहाँ पर। इसके दो तरीके हैं, अगर मैं ऊपर नीचे हम देखिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, मैं दो तरीके बता रहा हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा,
इसका प्लस लगाएंगे ना, तो ऊपर n की पावर 4 -1 +1 माइनस n की पावर 4 अपान अंडर रूट n की पावर 4 +1 प्लस n स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। अरे कॉन्जुगेट पढ़ा है ना क्लास 11th 9th 10th में, तो कॉन्जुगेट में इसको प्लस करेंगे ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए। तो एक्चुअली ये लिखा है 1 अपान अंडर रूट n की पावर 4 +1 प्लस n स्क्वायर आएगा। तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 है तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे n स्क्वायर हो जाएगा, ये vn आ गया। ठीक, un निकल आया, vn निकल आया, और un अपन vn से इसको लगा सकते हैं, ये सस्ता मेथड है। ठीक, हम जरा महंगा मेथड बताएंगे। हम vn को थोड़ा नहीं, पहले लगा एक फर्स्ट मेथड करके vn बना लो यहाँ पर, उसको समझने के लिए हम लगा नहीं रहे क्वेश्चन। vn बना लो और un अपान vn कर दो, सॉल्व करके चेक कर लेना कैसे निकलेगा। अब हम un को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे समझाने के लिए, अगर दूसरी तरीके से लिखा हो तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, नोट करिए। तो हमने कहा जो un की सेहत को एक्सटेंड करते हैं, देखो ध्यान से, अंदर से n पावर 4 कॉमन ले ले, तो जैसे बाहर निकलेगा वैसे अंडर रूट उस पर विक्रम बैतालते चढ़ जाएगा, तो बाहर n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + 1 अपान n स्क्वायर की पावर हाफ बचेगा, और ये -1 हमने पूरे से कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत। इससे n पावर 4 कॉमन लिया, इधर देखिए बाहर n स्क्वायर आया, फिर पूरे से n स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसको बायनॉमियल थ्योरम से खोल दीजिए, n स्क्वायर a प्लस बी की पावर 1 + x की पावर n, बायनॉमियल n इंडेक्स आपने पढ़ा है, 1 + nx + n -1 अपान फैक्टोरियल 2x² + सो ऑन, याद है। तो ये आ जाएगा आपका 1 + n, अब यहां पर एक स्टेटमेंट फंसेगा, x के 1 अपान n स्क्वायर आएगा प्लस n -1। अच्छा, जब बता दो तभी याद आता है, जैसे स्टूडेंट का आंसर 20 आ रहा हो और बुक में आ रहा हो 575.3, और जैसे आंसर बता दो, ओ शिट सर शिट, दिस इज द आंसर। देखा कभी आपने ऐसा? हाँ, हमने अक्सर देखा है। प्लस n -1 n -2 अपान फैक्टोरियल 3, यहाँ तो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं भाई, क्या ये कौन सी बात हुई, ये क्या लिख रहे हैं हम भाई। हाँ ठीक है, यहाँ की पावर 4 आएगा और 1 अपान n की पावर 6 क्यूब करेंगे ना, +1 अप टू इन्फिनिटी, और -1 लिखा हुआ है, तो -1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 6 पावर है, गंदा लिखा है, खोलो इसको, n स्क्वायर, ये क्या आएगा 1 अपान 2 n स्क्वायर, प्लस इसको खोलोगे तो आएगा 1/2 इंटू 1/2 -1, यानी कि -1/2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपान n की पावर 4 प्लस 1/2 -1/2 -3/2 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n पावर 6 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। पहुंचे यहां तक? एक मिनट, यहाँ तो पावर 4 ही रहेगी ना, तो यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, तो आपने बाहर लिखा ना, अंदर तो अंदर लिखा है ना, अंदर तो ये रहेगा ना। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी 8, इसका क्यूब करो क्या आएगा 12, ये आएगी ना पावर। यानी यहाँ पर पावर 4, यहाँ पर पावर स्क्वायर करोगे तो 8 आएगी, 4 × 12 आएगी। अब देखो ये n स्क्वायर अंदर जाएगा, अब देखो ये जब जाएगा अंदर तो ये 1 अपान 2n स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस ये 1 अपान 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं रहे हम, 1 अपान 2 अपान फैक्टोरियल 2, ये 1 अपान n की पावर 6 हो जाएगा, 2 पावर कम होता जाएगा ना, और आगे प्लस एंड सो ऑन आगे लिख दिया हमने। अब ये आपका un निकला, ये क्या निकला आपका un। अब जरा ये बताइए, नोट करिए पहले, समझ के लिखिएगा। अब एक क्वेश्चन आप कहेंगे कि अभी तो आप ये पढ़ा रहे थे कि भाई ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ तो सीरीज लगेगी नहीं, है नहीं, ये सीरीज नहीं है, ये nth टर्म है, ये nth टर्म है, ये वो सीरीज थोड़ी कि पहला टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। हमने जानबूझ से इसको माइनस यहाँ लिखा, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने जो बताया था वो यहाँ फिट हो रहा नहीं हो रहा है, आप देख ही नहीं रहे।
अब देखो ध्यान से, अब यहां पर वीएन निकालने का तरीका क्या है, हियर वीएन इज इक्वल टू, अब वीएन यहां हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिनोमिनेटर तो निकलेगा नहीं, पहले में तो निकल आया था सस्ते वाले में, अब यहां तो निकलने से रहा, तो क्या करेंगे, बोले पहले से निकाल ही लिया है वही लिख लेंगे। इसमें जो सबसे सबसे लोएस्ट टर्म होता है पहले वो ले लिया जाता है, सबसे पहला वाला सबसे लोएस्ट कौन है, 1/n², तो हम यहाँ 1/n² ले लेंगे, बस काम खत्म। वीएन जब कभी यूएन इस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, नहीं 2 से मतलब नहीं, हमको n से मतलब है केवल, जो सीरीज को जो ये 2 3 कुछ थोड़ी कर रहा है, अगर 2 लिख भी दोगे तो बाहर बैठा रहेगा, जैसे होता ना कि आप शॉपिंग पे जाना, मम्मी को तुमको लिवा लिया उन्होंने, बैठी रहो, हाँ, क्या काम है बैग लो, बैग ला दो, तुम्हें ना तो पेमेंट से मतलब है, ना तुम्हारी कोई पूछे वहां पर कि तुम क्या लोगी, वो तो मम्मी लेने गई है, क्योंकि एनिवर्सरी में पापा ने कार्ड दिया था, तुम्हारे लिए थोड़ी दिया था कोई, तुम जाओ, तो ये 1/2 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनको बैठा रहने दो। तो ये समझ में आई बात भाई, इसमें आप हाईएस्ट डिग्री टर्म निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर का क्या होगा, बढ़ता बढ़ता बिल्कुल सोसा राशि तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, वो हनुमान जी ही उनसे बीट कर सकते हैं, तो इसका ये वाला तरीका होता है, ठीक है। अब वीएन निकल आया, आप क्या निकालेंगे, नाउ आप निकालेंगे यूएन अपान वीएन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जरा सावधान, मैं यूएन लिख नहीं रहा हूं और कतई नहीं लिख रहा हूं, देखो जब मैं यूएन लिखूंगा, लिख देता हूं, तो 1/यूएन लिख रहा हूं, 1/2n² लिखा है, माइनस 1/2 जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 1/n⁶ लिख रहे हो अप टू सो ऑन, ठीक है, और बाद में डिवाइड किससे कर रहे हो, 1/n² से। अच्छा, जब अपान में 1/n² लिखोगे, अपान में लिखोगे ना 1/n², नहीं समझे, तो ये 1/n² का n² जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा ना, अरे वो 0 नहीं 6 है, 6 थोड़ा सेहत वैसी हो गई है, सिकुड़ गया जाड़े की वजह से, 6 लिखा हुआ है, वो हम जानबूझ के लिखे, ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये n² जाएगा कहाँ, यहां से कट के यहां जाएगा, और जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां 1/2 बन जाएगा, माइनस, अरे यार, माइनस 1/2 इंटू 1/2 अपान फैक्टोरियल 2, यहां एक पावर कम हो जाएगी अप टू सो ऑन, और यहां लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाओगे, जब लिमिट को सॉल्व करोगे तो इसको छोड़ के सबके डिनोमिनेटर में n आने वाला है, तो सब तो 0 हो जाएंगे, तो यानी यह 1/2 बचेगा ना, तो 1/2 आपकी कैसी वैल्यू आ गई, फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी कि अब टेस्ट लगाया जा सकता है। अब वीएन की हेल्प लेंगे आप, तो वीएन की हेल्प ले लो, नाउ सिग्मा वीएन, नाउ सिग्मा वीएन क्या है, सिग्मा 1/n², बताइए, अब इसको देख के बताइए कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, पी सीरीज टेस्ट बताइए, पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, पक्का, तो हियर बाय पी सीरीज टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, सिग्मा 1/n⁴ is divergent if p is is convergent if p is greater than 1, तो ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, कुछ बोल दो, कन्वर्जेंट बोल दो, डाइवर्जेंट बोल दो, भाई ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट थी, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट थी, इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट थी, हैं, नहीं अब छोटी वैल्यू तो होगी इसमें, छोटी वैल्यू दिख रही है इसमें, सिग्मा नहीं दिख रहे हो, ये सिग्मा नहीं दिख रहे हो, ये इसकी सेहत को बढ़ा देगा, नोट करिए इसको। तो कैसा लगा ये कंपैरिजन टेस्ट, ये हमने जानबूझ के इसको एक्सपेंड किया, हमने यूएन को क्यों एक्सपेंड किया, हमने कहा कि सस्ते तरीके से आ सकता था, लेकिन कभी मान लो यूएन इसी टाइप पे आ जाए, ये जो बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में nth टर्म से, सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहां से वीएन कैसे निकल आता है, तो ये कंपैरिजन टेस्ट कर लीजिएगा।